बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग हैकाथॉन 2 के फेज 2 को बनाना सीखेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसके अंदर हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड बनाएंगे, पार्ट 2 के अंदर हम लोग बैक एंड बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास PDF मौजूद है हैकाथॉन 2 का। सही है, इसी से हमने फेज 1 भी बनाया था। अब ये फेज 1 है, हम नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करके, हमें फेज 2 पे जाना है। ठीक है, नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप देखें पेज नंबर 7 पे हमारा स्टार्ट हो रहा है फेज 2, जो कि टू डू फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन है। हमें एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनानी है जो कि पेज नंबर 7 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ से फेज 2 स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके आपने सारा मटीरियल वहाँ तक कॉपी करना है जहाँ तक आपका फेज 2 जो है वो एंड हो रहा हो। ठीक है, तो अब हम जाते रहेंगे, जहाँ पे हमारा फेज 2 एंड हो रहा होगा वहां तक जाके हमने इसको कॉपी करना है। ठीक है, तो हम पेज नंबर 7 से हमारा फेज 2 स्टार्ट हो रहा था। ठीक हो गया, पेज नंबर 7 से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 16 पे जो है हमारा फेज 2 एंड हो रहा है। तो यहाँ तक हमने इसे कॉपी करना है, क्योंकि पेज नंबर 70 से पेज नंबर 3 जो कि टू डू AI चैटबॉट है वो स्टार्ट हो रहा है। तो पेज नंबर 7 से पेज नंबर 16 तक का जितना भी मटेरियल है वो सबका सब हमने यहाँ पे कंट्रोल C करके कॉपी कर लिया है। ठीक है, पहले सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल C करके हमने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा मटेरियल जो है वो कॉपी हो चुका है फेज 2 का। अब उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल दूसरा काम हमने ये करना है कि यहाँ पे देखिए क्या है, सारी रिक्वायरमेंट्स दी हुई है, टेक्नोलॉजी स्टैक दिया हुआ है कि किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। फ्रंट एंड में Next.js आएगा, बैक एंड है हमारे पास, और इसके अलावा हमें स्पेक ड्रिवन क्लाउड कोड प्लस स्पेकेट प्लस का यूज़ करना है, ऑथेंटिकेशन के लिए बेटर ऑथ का यूज़ करना है। तो सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं हमें कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है और क्या क्या हमें यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सारा मटेरियल यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब हमने जाना है सिंपल ChatGPT पे। अच्छा, ये ChatGPT की वही चैट है जहाँ पे हमने फेज 1 बनाया था अपना। ठीक है, फेज 1 में आपको याद होगा हमने पूरा PDF पेस्ट किया था। सही है, तो वहीं से कंटिन्यू करना है, हमने यहाँ पे आके ये सब पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैंने एक अदद टेक्स्ट दे दिया कि मेरा फेज 1 कंप्लीट हो गया, अब मुझे फेज 2 बनाना है। मुझे टू डू फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनानी है जिसमें Next.js, फास्ट API, नियॉन DB का यूज़ करके मुझे एजेंट, सब एजेंट और स्किल्स बनानी है। अब इस फुल जो है PDF को रीड करो, अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है, अब क्या कर रहा है, और मैंने एंटर कर दिया। अब ये इसको अच्छे से एनालाइज करेगा पूरा, यानी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के और उसको एनालाइज करके यहाँ पे देखिए उसने सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या हमें करना है, क्या क्या चीज़ें बनानी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, यानी फेज 2 के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ नेक्स्ट स्टेप्स भी दे रहा है, लेकिन हमें ये स्टेप्स फॉलो नहीं करने, हमें अपने स्टेप्स इससे करवाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे देखें हमें इसने स्टेप 1 और स्टेप 2 दिया है, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और हम इससे कहेंगे कि भाई आप हमें हमारे हिसाब से काम करके दो। तो हम इसे बोलेंगे सबसे पहले जो है आप हमें क्या करो, सबसे पहले मुझे एजेंट्स और स्किल्स बना कर दो। ठीक है, अच्छा, एजेंट्स और स्किल्स जो है मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से आप लोग एजेंट्स और स्किल्स बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए एजेंट्स और स्किल्स लिखना सिखा रही हूँ, प्रॉम्प्ट लिखना सिखा रही हूँ। ठीक है, लेकिन एजेंट्स और स्किल्स बनेंगे किस तरीके से, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो से पहले जो मैंने रीसेंट वीडियो अपलोड किए सुबह में, वो आप लोगों ने देखनी है जाके, जिसमें एजेंट्स और स्किल्स बनाना सिखाए हैं, क्योंकि वो मैं इस वीडियो में नहीं सिखाऊंगी। इस वीडियो में सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड एजेंट्स और स्किल्स लिखना सिखा रही हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग एजेंट्स लिखवा सकते हैं ChatGPT से और स्किल्स लिखवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एजेंट बना के दे रहा है और साथ ही साथ ये हमें स्किल्स बना के दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसने हमें एजेंट बना के देना स्टार्ट कर दिए। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें हमें एजेंट्स बना के दे रहा है,
ये देखिए हमारे पास ये एजेंट आ गया, एक एजेंट, दूसरा एजेंट आ गया, बैकएंड एजेंट। इस तरीके से हमें एजेंट बना के देगा। अब मैंने आप लोगों के लिए और आसानी कर दी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये 6 एजेंट आप लोगों के काम आएंगे। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, जब ये आपको एजेंट बना के दे देना, उसके बाद आपने ये 6 एजेंट्स का नाम लिख के नीचे लिखना है मुझे ये सब एजेंट्स बना के दो। ठीक है, ये 6 एजेंट्स के नाम लिखेंगे आप, जब वो आपको एजेंट्स बना के दे देगा उसके बाद जैसे मैंने किया है, ये 6 एजेंट्स के नाम लिख के आपने नीचे लिखना है अब मुझे ये सारे एजेंट्स बना के दो। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 करके ये वाले सारे एजेंट्स बना देगा और यही वाले सारे एजेंट्स के प्रॉम्प्ट्स आपने यूज करने हैं अपने एजेंट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 करके मुझे सारे एजेंट्स बना के दे रहा है। पहला स्पेक राइटर एजेंट, दूसरा आर्किटेक्चर प्लानर एजेंट, उसके बाद डेटाबेस इंजीनियर एजेंट। ठीक हो गया, 3 एजेंट जिसने हमें बना दिए। उसके बाद फोर्थ हमारा जो एजेंट है वो है हमारा आई गेस बैकएंड एजेंट है, हाँ बैकएंड इंजीनियर एजेंट। और उसके बाद फ्रंट एंड इंजीनियर एजेंट और लास्ट हमारे पास जो है वो हमारा है इंटीग्रेशन टेस्टर एजेंट। ठीक है, इसने सारे एजेंट्स बना दिए। अब सिंपल आपने 1 बाय 1 करके एक एक एजेंट का कोड प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और जाके आपने अपने CCR कोड में पेस्ट करके अपना एक एक करके सारे एजेंट्स बनवाने। ठीक है, अब एजेंट्स लिखवाना मैंने किस तरीके से आपने प्रॉम्प्ट्स लिखवाने एजेंट के लिए वो मैंने सिखा दिया। अब एजेंट बनेंगे कैसे उसके लिए मैं फिर वही कहूँगी, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सिंपल मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर VS कोड ओपन किया है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, स्पेसिफाई प्लस को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ बता रही हूँ, इसी तरीके से आप लोगों ने भी करना है। स्पेसिफाई प्लस इनिट डॉट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लाउड का यूज़ कर रही हूँ, क्लाउड और कोइन का यूज़ कर रही हूँ फ्री में बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्योंकि WSL यूज़ कर रही हूँ तो मैं SH लूँगी, जो पावर शेल यूज़र है वो PS लेंगे। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए मेरे पास फाइल्स और फोल्डर्स बन के आ गए। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल हमने CCR को स्टार्ट करके और उस पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करनी है। यहाँ पे मैं CCR स्टार्ट कर दूंगी, सेकेंड टर्मिनल ओपन करके उसके अंदर मैं CCR कोड कर दूंगी। ठीक है, तो मेरा CCR कोड एक्टिवेट हो जाएगा और उसके अंदर फिर आगे का जो स्टेप है, प्रॉम्प्ट्स हम लिख चुके हैं, एजेंट्स किस तरीके से बनेंगे उसके लिए आप लोगों ने जाके वहां से वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो इजीली आप लोग एजेंट्स और स्किल्स अपने पास बना सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं वो बनाना नहीं सिखाऊंगी, वो पार्ट मैंने स्किप कर दिया, उसके लिए आप लोगों को वही वीडियो जाके देखनी पड़ेगी। सही है, प्रॉम्प्ट्स बनाना मैंने सिखा दी कि किस तरीके से एजेंट्स के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवाएंगे आप। एजेंट्स और स्किल्स बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमें sp.constitution की फाइल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एजेंट्स आ गए और ये स्किल्स आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, sp.constitution हमें चाहिए, sp.constitution। ठीक है, अब इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम ChatGPT पे जाएंगे और वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने अपने प्रॉम्प्ट्स लिखवाए थे। किसके लिए, एजेंट्स और स्किल्स के लिए। वहीं पे जाके हमने लिखना है अब मुझे sp.constitution की प्रॉम्प्ट लिख के दो। ठीक है, सिंपल हमने ये करना है, हम सेंड करेंगे और ये हमें क्या करेगा, sp.constitution की प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है, अब ये देखिए इसने मुझे sp.constitution का प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया। इसको हम रीड कर लेंगे, एक बार अच्छे से आपने रीड कर लेना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको ऐड नहीं करवानी इस प्रॉम्प्ट में, या कोई ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है आपको ऐड करवानी है। तो आपने इसको एक बार रीड कर लेना है और फाइनलाइज करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करना है और VS कोड में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने इसको रीड कर लिया और ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सिंपल कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, आपके सामने इसने कितना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉम्प्ट लिख के दिया है मुझे। सही है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और सिंपल यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एक मिनट, इसको यहाँ से हमने लेना है। ठीक है, यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पे आके हम सिंपल इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम एंटर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो sp.constitution का प्रॉम्प्ट था वो हमने यहाँ पे दे दिया है। अब ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल बना के दे देगा। अच्छा, हमारा sp.constitution वाला काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, sp.specify। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sp.specify
स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट कमांड लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, चैट जीपीटी पे आना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने एक मैसेज लिखना है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन डॉट एम डी कम्प्लीट हो गया है। अब मैं सबसे पहले फ्रंट एंड बनाना चाहती हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे एस पी डॉट स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट दो। मेक श्योर फ्रंट एंड की यूआई बेस्ट और प्रोफेशनल हो। ठीक है, ये छोटा सा टेक्स्ट हम इसको देंगे तो ये हमें क्या करेगा, हमें एस पी डॉट स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। हम पहले काम करेंगे फ्रंट एंड पे, उसके बाद हम बैक एंड पे काम करेंगे। ठीक है, चीज़ों को मिक्स नहीं करेंगे, एक एक करके बनाएंगे, पहले फ्रंट एंड उसके बाद बैक एंड। तो अब हम इसको एंटर करते हैं ताकि ये हमें एस पी डॉट स्पेसिफाई का प्रॉम्प्ट यहाँ पे बना के दे दे। इसने हमें एस पी डॉट स्पेसिफाई का फ्रंट एंड जो है वो बना के दे दिया, फ्रंट एंड का कोड। तो हम यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पहले आपने इसको रीड कर लेना है अच्छे से। कहीं पे आपको लगता है कि कोई चेंजेस करवाने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया। सिंपल हम यहाँ पे आएंगे, एस पी डॉट स्पेसिफाई के आगे हमने इसको पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, फ्रंट एंड की जो है वो स्पेसिफाई यानी स्पेक्स लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हम फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, कह रहा है दीज फ्रंट एंड स्पेक्स मस्ट बी डिटेल्ड इनफ दैट अ फ्रंट एंड इंजीनियर कैन बिल्ड अ पॉलिश प्रोफेशनल यूआई विदाउट आस्किंग क्लेरिफाइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ये चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास एपीआई एरर आ गया है। तो यहाँ पे आपके सामने एपीआई का एरर आ गया था, मैंने स्किप का बटन दबा के इसको रोक दिया। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी एपीआई की चेंज करनी है। यहाँ पे मैं आपको वो स्टेप भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, उबंटू ओपन कर लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं उबंटू पे ही काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया। अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले करना ये है कि हमने जाना है अपना दिस पीसी में। ठीक है, जो पावर शेल वाले हो पावर शेल के हिसाब से चलेंगे। मैं डब्ल्यू एस एल यूज़ कर रही हूँ तो मैं इस हिसाब से चलूँगी। होम में गए, होम में जाने के बाद यहाँ पे आए और कोइन जहाँ पे लिखा है कोइन में जाके ये हमारे पास ऑथ क्रेट्स का जो फाइल है इसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, डिलीट करने के बाद हमने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, जो अपना हमने उबंटू ओपन किया है यहाँ पे जस्ट हमने कोइन चलाना है और एंटर करना है। उसके बाद जो इसकी ऑथेंटिकेशन करनी है, हमने सिंपल एंटर प्रेस करना है। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट हमने कंफर्म करना है, कंफर्म करेंगे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। यहाँ से हमने इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद सिंपल हमने क्या करना है, वापस से यहाँ पे आना है, कोइन को ओपन करना है। तो देखिए वापस से हमारे पास जो है फाइल बन के आ गई है और 1:03 ये बिल्कुल रिसेंटली बनी है, यानी न्यू फाइल बन गई है। अब इसके अंदर न्यू एपीआई की हमारे पास आ जाएगी। सही है, इसको हम अलाउ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सही है, यहाँ पे देखिए ओपन हो गई और हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक एपीआई की आ गई, एक्सेस टोकन। ये न्यू टोकन है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे आते हैं और डॉट क्लाउड कोड राउटर को ओपन कर लेते हैं, कॉन्फ़िग। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखें एपीआई की ये वाली हम पुरानी वाली यहाँ से रिमूव कर देंगे। सही है, पुरानी यहाँ से मैंने रिमूव की और इसकी जगह वो नई वाली जो मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट कर दी। सही है, और कंट्रोल एस कर दिया हमने, ये हमारे पास अब न्यू एपीआई की सेव हो गई। उसके बाद इन दोनों को हम बंद कर देंगे और यहाँ से आके सिंपल हमने क्या करना है, रिज्यूम में। ठीक है, ये कमांड हमने चलाना है, एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा चल रहा है एस पी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारे पास हो चुका था, हमें ये चलाना था एस पी डॉट स्पेसिफाई। ठीक है, ये था। यहाँ से हम वापस आते हैं, हम इसको देते हैं एस पी डॉट स्पेसिफाई। ठीक है,
और उसके बाद जो हमारा प्रॉम्प्ट था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसके आगे, ठीक है, और इसको हम दोबारा से एंटर कर देते हैं। अब देखिए एंटर किया मैंने, अब ये चलना शुरू हो गया है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है ये sp डॉट स्पेसिफाई वाली जो प्रॉम्प्ट हमने दी थी वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमारा जो इसके बाद स्टेप है वो है प्लान का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, sp डॉट प्लान ये प्रॉम्प्ट देंगे, और उसके साथ ही हमने क्या करना है, ये कमांड देनी है और प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट कैसे देंगे हम, प्रॉम्प्ट देने के लिए सिंपल आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे लिखना है ये मेरी sp डॉट स्पेसिफाई, सॉरी, ये मेरी sp डॉट स्पेसिफाई की प्रॉम्प्ट है। नीचे आपने वो प्रॉम्प्ट पूरी पेस्ट कर देनी है जो आपको इसने ये वाली बना के दी थी, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट हम इसलिए यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि हम ये चैट जो है कॉन्टीन्यूसली चलती आ रही है, इसमें ऊपर उसने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दिया था हमें, sp डॉट स्पेसिफाई भी बना के दिया, एजेंट्स स्किल्स भी बना के दिए। तो इसलिए कोई चीज़ मिक्स ना हो, इसलिए हमने उसको बता दिया कि तुमने ये काम हमें दिया था, ये हमारा हो चुका है। मेरा sp डॉट स्पेसिफाई कंप्लीट हो गया है। अब मुझे sp डॉट प्लान की प्रॉम्प्ट लिख कर दो, ठीक है। सिंपल हम इसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो अब ये हमें sp डॉट प्लान की प्रॉम्प्ट बनाकर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे इसने हमें sp डॉट प्लान का प्रॉम्प्ट बना के दे दिया, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्रंट एंड ओनली, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने सिंपल इसको कॉपी किया, हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे sp डॉट प्लान की जहाँ कमांड लिखी है उसके साथ हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सिंपल हमने इसे एंटर कर देना है। अब ये हमारे पास sp डॉट प्लान जो है उसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल हमने sp डॉट टास्क और sp डॉट इम्प्लीमेंट की कमांड चला के, और वो हमने स्टेप्स भी अपने कंप्लीट कर लेने। अच्छा, यहाँ पे देखिए प्लान हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे sp डॉट टास्क, ठीक है। सिंपल हमने ये प्रॉम्प्ट चलाना है यहाँ पे, सॉरी कमांड ये वाली चलाएंगे हम। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे जो हमारा टास्क था वो भी हो गया। अब लास्ट हमारे पास है sp डॉट इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट चला देंगे। अच्छा, जब तक हमारे पास इम्प्लीमेंट वाला काम हो रहा है हमने साथ साथ एक काम और करना है। यहाँ पे हमने सर्च करना है बेटर ऑथ, ठीक है। यहाँ पे हम आएंगे betterauth.com पे, सही है। यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, इंस्टॉलेशन पे जाना है, डॉक्स पे आए, डॉक्स पे आने के बाद इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। इंस्टॉलेशन पे जाने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा जनरेट सीक्रेट, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक की मिलेगी, यहाँ से हम उसको सिंपल कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ से उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, अपने VS कोड पे आना है, और VS कोड पे आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल एक डॉट env की फाइल बनानी है आपने। कहाँ बनानी है आपने, ये फ्रंट एंड का फोल्डर है आपका, ठीक है। ये देखिए हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर बन चुका है। तो हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाना है फ्रंट एंड के फोल्डर में, और उसके बाद एक फाइल बनानी है हमने डॉट env, ठीक है। डॉट env की फाइल बनाई और उसके अंदर हमने ये पेस्ट कर देना है, सिंपल, सही है। यहाँ तक हमने ये काम कर लेना है। अच्छा, इसको हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं, यस कर दिया। यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, एक न्यू जो है हमने टर्मिनल ओपन करना है, और यहाँ से हमने जाना है अपने फ्रंट एंड वाले फोल्डर में। यहाँ देखें हमारे पास फ्रंट एंड का फोल्डर भी बन चुका है। तो सिंपल हमने क्या करना है, फ्रंट एंड के फोल्डर में देखें SRC का फोल्डर भी है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमने क्या करना है, फ्रंट एंड के फोल्डर में जाना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, CD फ्रंट एंड, ठीक है, जिस नाम से हमारा फोल्डर है वही नाम हम यहाँ रखेंगे। उस फोल्डर के अंदर हम चले गए और सिंपल हम यहाँ पे करेंगे npm run dev।
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया, तो अब सिंपल मैंने क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट लिखना है, हाई कुड यू प्लीज रन माई नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट यूजिंग npm रन डेव स्टार्ट इफ कन्फिगर एंड चेक इफ इट स्टार्ट करेक्टली। ठीक है, इफ देयर आर एनी एरर प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व देम। ठीक है, उसके अलावा मैंने यूआई का भी बता दिया। ठीक है, मैंने कहा द प्रोजेक्ट इज इन द फ्रंट एंड फोल्डर। ठीक है, एंड ऑल टाइप स्क्रिप्ट एंड नेक्स्ट जेएस कॉन्फ़िगरेशन आर ऑलरेडी सेटअप। ठीक हो गया, इस तरीके का मैंने प्रॉम्प्ट देके एंटर कर दिया है। अब क्या होगा, ये यहाँ पे खुद चलता रहेगा और जो भी एरर्स होंगे उन्हें खुद ठीक कर देगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है द प्रोजेक्ट इज फुली फंक्शनल एंड रेडी फॉर यूज। ठीक हो गया, तो इस हिसाब से जितने भी एरर्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, वो यहाँ पे। अच्छा, सारा काम अब हमारे पास हो गया है, सारे एरर्स हमारे ख़त्म हो गए। अब हमने क्या करना है, सिंपल CD फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड के फोल्डर में चले गए अब हम, और यहाँ से अब हम चलाएंगे npm रन डेव। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास चलता है या नहीं चलता। तो यहाँ पे देखें, सक्सेसफुली चल गया हमारे पास, स्टार्टिंग लिखा आ रहा है और लोकल होस्ट 3000। यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं लिंक पे। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास चल गया है, टू डू ऐप लोकल होस्ट 3000। ठीक है, ये हमारा होम पेज है। अब ये यहाँ पे देखें, अच्छे से इसको डिज़ाइन करके दे दिया है हमें। इसको आप प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से इसका साइज सेट कर सकते हैं, इसको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओवरऑल ये दिखने में अच्छा है, बस इसकी अलाइनमेंट सही नहीं है, इसको सेट करना पड़ेगा, सेंटर में करना पड़ेगा, ताकि ये पूरे पेज पे विजिबल हो। ये जो है ब्लैंक स्पेस हमारे पास यहाँ पे नज़र ना आए। ठीक है, अदरवाइज ये यहाँ पे अच्छा लग रहा है दिखने में। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं। यहाँ पे देखिए, ऑर्गेनाइज योर लाइफ विद टू डू फ्लो, और यहाँ पे एक टेक्स्ट दिया हुआ है छोटा सा, और उसके बाद गेट स्टार्टेड का बटन है और साइन अप फ्री का बटन है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, गेट स्टार्टेड पे अगर मैं जाती हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे देखिए लेकर आ गया। ये भी कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, वेलकम टू डू ऐप, साइन इन टू योर अकाउंट और क्रिएट अ न्यू वन। ठीक है, साइन इन का ऑप्शन है, अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है तो यहाँ पे जस्ट आप अपनी ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे और साइन इन कर लेंगे। सही है, और अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ, पहले से आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है इस एप्लीकेशन पे, तो सिंपल आप क्या करेंगे, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप पे जाएंगे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। देखिए, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, साथ वो बता भी रहा है कि रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, और साइन अप करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वेलकम टू डू ऐप, साइन इन टू योर अकाउंट और क्रिएट न्यू वन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। सही है, तो यहाँ से हमने क्या करना है, साइन अप पे तो आपको पता है वही चीज़ आ जाएगी। गेट स्टार्टेड पे हम गए, तो मैं यहाँ से साइन इन करूँगी, क्योंकि मैं पहले से इस पे अकाउंट मैंने बना के ट्राई कर लिया है। ठीक है, पासवर्ड भी मैंने सेट किया हुआ है। अब देखिए, मैं साइन इन करती हूँ, तो मेरे पास जो है ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि अभी हमने बैकएंड पे काम नहीं किया हुआ है। जब हम प्रॉपर बैकएंड पे काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे सेट हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मेरा जो यूज़र नेम है वो आ रहा है, उसके अलावा जो है यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन है, क्रिएट टास्क का ऑप्शन है, क्रिएट न्यू टास्क का ऑप्शन है और साइन आउट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, न्यू टास्क ऐड कर सकते हैं। जब हम बैकएंड पे काम कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी। अभी सिर्फ हमने फ्रंट एंड बनाया है। ठीक हो गया, तो यहाँ देखिए, लोडिंग योर टास्क, यहाँ से क्रिएट न्यू टास्क पे जाके हम जो है टास्क क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास साइन आउट का ऑप्शन भी है, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन आउट भी कर सकते हैं। अगर देखिए, मैं साइन आउट करती हूँ तो ये वापस मुझे यहाँ पे ले आया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से अभी क्या किया है, हमने सिर्फ इंटरफेस बनाया है। अब हम बैकएंड बनाएंगे तो उससे क्या है, अच्छे से सारी चीज़ें हमारे पास चलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये वीडियो थी आज की, जिसमें हमने फ्रंट एंड बनाना सीखा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम बैकएंड बनाना सीखेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।